राम राम जी, कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब सिटी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, एचएसएससी भर्तियों से जुड़ी अपडेट आई है। अपडेट में क्या आया है कि एचएसएससी को नए सिरे से पद विज्ञापित करने का आदेश। साथ ही हम देखेंगे ग्रुप सी के 13 ग्रुपों की 24 व 25 जून को होगी परीक्षा। और इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल अगले सप्ताह से खोलेगा। तो इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एचएसएससी से जुड़ी अपडेट क्या कुछ आई है। तो फर्स्ट अपडेट आई है, एचएसएससी को नए सिरे से पद विज्ञापित करने का आदेश। तो इसमें कहा गया कि हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त की कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों को प्रतिनिधित्व देने और बैकलॉग के 50 पदों को शामिल कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के आदेश दिए हैं। तो अब एचएसएससी को जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसको लेकर दोबारा से विज्ञापन देना होगा, क्योंकि इसमें सभी श्रेणियों में जो जितने भी कैंडिडेट दिव्यांगजन हैं उनके अलग से 50 बैकलॉग के 50 पदों को शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों पटवारियों की भर्ती से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए थे और इसमें आयोग ने दिव्यांगजन के लिए कुल 49 पद निकाले थे, परंतु ये पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग नहीं बांटे गए थे और इसके खिलाफ कुछ दिव्यांगजन ने हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपके पटवारी के आवेदन आमंत्रित किए गए थे उसमें मतलब कुल दिव्यांगजनों के 49 पद थे, लेकिन उन 49 पदों को सभी श्रेणियों में अलग अलग से नहीं बांटा था, जिसके चलते कुछ दिव्यांगजन हैं जो वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और उन्होंने कोर्ट में मतलब अपनी अपील दायर की। और सुनवाई करते हुए हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए कि एक तो बैकलॉग के 50 अन्य पदों को भी दिव्यांगजन की श्रेणी के तहत शामिल किया जाए और दूसरा, पदों में दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों को नियमानुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए गए हैं कि एक तो बैकलॉग के जो 50 अन्य पद हैं उनको दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किया जाए और साथ ही इनको श्रेणीवार मतलब अलग अलग से बांटा जाए। तो एचएसएससी को हाईकोर्ट की तरफ से 1.5 माह का टाइम दिया गया है कि एचएसएससी नई सिरे से इन पद को विज्ञापित करे। तो हो सकता है भी एचएसएससी 5-7 दिन के लिए जो दिव्यांगजन है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 5-7 दिन के लिए जो विज्ञापन का पोर्टल है उसको खोल दिया जाएगा एचएसएससी के द्वारा, ताकि वो अपना दोबारा से आवेदन कर सके, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, या फिर मतलब कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा एचएसएससी के द्वारा। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी पंजाब की तरफ से है, जिसमें कहा गया कि पंजाब में 14,239 शिक्षक होंगे नियमित। डॉक्टरों और नर्सों के 1880 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर मानसा में कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कहा गया है कि 14,239 शिक्षकों की नियमित करने का फैसला ले लिया गया है। इसमें 7,092 ऐसे टीचर हैं जो 10 साल या फिर इससे अधिक समय से नौकरी में हैं और जबकि 6,437 ऐसे टीचरों को भी पक्का किया जाएगा जिनके सर्विस में ब्रेक के कारण कार्यकाल के 10 साल पूरे नहीं हो सके हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे टीचरों के सर्विस ब्रेक को भी सरकार ने उनके सर्विस काल में ही गिनने का फैसला किया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीचरों के वेतनमान, पेड लीव और मैटरनिटी लीव और जो सालाना इंक्रीमेंट है वो तय करने का मामला विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी ग्रुप सी के 13 ग्रुपों की 24 व 25 जून को परीक्षा होगी और ये जो परीक्षा करवाई जाएगी इन 13 ग्रुपों की, ये पंचकूला और करनाल में परीक्षा कराने को आयोग तैयार है और इसको लेकर आयोग की तरफ से तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। ये ऐसे ग्रुप हैं गाइज जिसमें मतलब इन 13 ग्रुपों में 4 गुना अभ्यर्थी किसी पद के लिए नहीं आए हैं।
तो एचएसएससी ने पहले इन 13 ग्रुपों की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी सीटी क्वालिफाई को लेकर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और इसको लेकर हाई कोर्ट ने एचएसएससी से जवाब मांगा है कि क्यों ना, मतलब जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया है, जिन कैंडिडेट ने सीटी क्वालिफाई किया है लेकिन वो मेरिट से नीचे बच्चे हैं, क्यों ना मतलब उन सभी कैंडिडेट को सीटी मेंस में बैठने का मौका दिया जाए। तो इसको लेकर अब एचएसएससी को जवाब देना है 21 जून को, और इसको लेकर सीटी क्वालिफाई वाले मुद्दे पर सरकार की 13 तारीख को मीटिंग भी है, और कल को हो सकता है कि सरकार या फिर हाई कोर्ट सीटी क्वालिफाई को क्वालिफाई नेचर का बना दे। तो एचएसएससी ने कुछ सोच कर ही ये फैसला लिया है कि पहले इन 13 ग्रुपों की परीक्षा करवाई जाए, जिसमें मतलब ये 4 गुना का कोई चक्कर ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो सीटी क्वालिफाई है वो 100% क्वालिफाई होकर रहेगा। और नेक्स्ट अपडेट आपकी आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का जो क्लेम छोड़ने के लिए, याद रखना ये क्लेम छोड़ने के लिए है, वो पोर्टल अगले सप्ताह खोलेगा, और ये अगले सप्ताह यानी कि मंगलवार को ये पोर्टल खुल जाएगा। और उन्होंने बताया कि कुछ उम्मीदवार पिछली बार पोर्टल पर क्लेम छोड़ने के चक्कर में गलती कर बैठे थे, और इसलिए आयोग ने फैसला किया कि जो आवेदन करते समय डाटा पोर्टल पर था वहीं से अब दोबारा शुरू किया जाएगा, यानी कि जो बीच में जो आपने अपडेट किया था वह डाटा डिलीट माना जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, और 3 दिनों में सिर्फ अंक छोड़ने वाला, आपने अगर क्लेम छोड़ना है उसका ऑप्शन ही पोर्टल पर होगा। और दैनिक सवेरा ने ये भी पूछा कि जो उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भाषा के कारण मतलब क्लेम नहीं कर पाए, तो क्या वो भी पोर्टल पर क्लेम कर सकेंगे। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि उनका क्लेम जो तो सिर्फ दस्तावेज जांच के समय देखा जाएगा, यानी कि जिन्होंने क्लेम करना है और वो गलती हो गई है उनसे, तो वो अपना मतलब उनका जो क्लेम है वो सिर्फ दस्तावेज जांच के समय देखा जाएगा। और इसके साथ ही दैनिक सवेरा ने ये भी पूछा कि जो उम्मीदवार कौशल रोजगार निगम के जरिए चुने थे और उनके पारिवारिक आय बढ़ गई है, तो क्या उन्हें दोबारा भी मौका मिलेगा। और इसके साथ ही इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस बिंदु पर अभी कानूनी राय लेनी मतलब अभी बाकी है, लेकिन इसको लेकर कुछ उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई है कि एक बार HKRN के जरिए अस्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए परिवार में नौकरी न होने का मतलब लाभ उठा चुके हैं, तो क्या उन्हें अब दोबारा ये अंक मतलब लेने नहीं चाहिए। लेकिन वहीं कुछ अभ्यर्थी मतलब जो HKRN के जरिए लगे उम्मीदवार हैं, उनकी मांग है कि स्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए HKRN के कारण बड़ी पारिवारिक आय वो मतलब आड़े नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ ही दैनिक सवेरा ने टीजीटी की दस्तावेज जांच कब तक शुरू होगी, तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ने का पोर्टल वाला काम होगा, उसके बाद DV का होगा। यानी कि पहले आपका जो पोर्टल पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के क्लेम वाला पोर्टल है उस पर काम होगा, उसके बाद आपका DV का काम होगा। और जो ग्रुप C में सिटी पास सभी का जो डाटा वो सार्वजनिक होगा। इसको लेकर जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि ग्रुप C के सभी सिटी पास यानी कि 3.57 लाख उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक बहुत जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मतलब क्लेम छोड़ा, 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्लेम छोड़ा, सबसे पहले उनके अंक दुरुस्त किए जाएंगे, उसके बाद सारा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। और आयोग के नाम पर फर्जी लेटर का वायरल कर दिया, तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि यह लेटर पूरी तरह फर्जी है, आयोग की वेबसाइट पर जो अपलोड है उसे ही उम्मीदवार मतलब उस पर ही विश्वास करें।
और एचपीएससी पीजीटी विज्ञापन में अभी समय लग सकता है। इसके साथ ही दैनिक सवेरा की तरफ से जानकारी मिली है कि पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी होने में अभी समय लग सकता है और इस पर उन पीजीटी उम्मीदवारों को फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा जिन्होंने एचएसएससी में आवेदन किया था। और इन उम्मीदवारों की उम्र, फीस और एचटेट की वैधता एचएसएससी में आवेदन की तिथि मानी जाएगी, यानी कि सभी को आवेदन नए सिरे से करना होगा। तो आज की अपडेट यही थी। अपडेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, धन्यवाद।